नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं निमाड़ के ऐसे प्रसिद्ध संत जिन्होंने ना ही किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, उसके बाद भी उन्होंने अपनी दिव्य रचनाओं के द्वारा और अपनी भक्ति के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा पूरे निमाड़ को क्या पूरे देश को भाव विभोर कर दिया है। ऐसे संत सिंगाजी महाराज जिनकी महिमा को आज हर भक्त जानता है, हर भक्त उनकी भक्ति में रम जाता है। उनकी ऐसी महिमा आज हम जानेंगे कि संत सिंगाजी महाराज एक ऐसे दिव्य विभूतिमय संत जिन्होंने अपनी महिमा को अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में बड़ा ही दिव्य अनमोल कृपा बरसाई है। संत सिंगाजी महाराज जिन्हें पशुपालकों के देवता भी कहा जाता है। संत सिंगाजी महाराज जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा पूरे निमाड़ क्षेत्र को प्रभावित किया है। निमाड़ क्षेत्र में ऐसी मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत की है कि संत सिंगाजी महाराज की वाणी को सुनने के लिए हर भक्त तरसता है। आइए जानते हैं। संत सिंगाजी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के वर्तमान बड़वानी जिले के खजूरी ग्राम में 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम भीमाजी तथा माताजी का नाम गौरबाई था। संत सिंगाजी महाराज का जन्म पशुपालक गौली परिवार में हुआ था। संत सिंगाजी महाराज बचपन से ही बड़े संत नहीं थे, वह तो एक साधारण बालक के जैसे थे, पर उनकी किस प्रकार से संत परंपरा और किस प्रकार से संत मार्ग पर चलने की प्रेरणा बनी, वह आपको हम बताते हैं। सर्वप्रथम संत सिंगाजी महाराज एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। भामगढ़ के राव भामजी के यहाँ संत सिंगाजी महाराज नौकरी करते थे, घुड़सवारी का कार्य करते थे। संत सिंगाजी महाराज राजा का कार्य करने के लिए उनके संदेश पहुँचाने का कार्य करते थे। एक दिन ऐसा आया, लोग कहते हैं ना, ऐसा समय आता है कि आदमी का समय ही बदल जाता है। तो संत सिंगाजी महाराज घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे रास्ते में, तो संत सिंगाजी महाराज को एक महान संत जिन्होंने उनके पूरे जीवन को प्रभावित किया, संत गुरु कहें या संत कहें या महान आत्मा कहें, संत मनरंगीर जी। संत मनरंगीर जी ने संत सिंगाजी महाराज को कहा, हे सिंगा, तेरा जन्म नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म किसी के यहाँ कार्य करने के लिए नहीं हुआ है, तुझे तो पूरे भारत को अलौकिक करना है, तुझे तो ऐसी महिमा लगाना है। तो उन्हें ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ अद्भुत कृतियाँ करने के लिए मुझे भेजा गया है, मुझे कुछ भगवान का कार्य करने के लिए भेजा गया है। तो उनके गुरु ने उनकी बात से वह बहुत प्रभावित हुए और गुरु ने ऐसी कृपा की कि उनकी वाणी में माता सरस्वती का वास हो गया। संत सिंगाजी महाराज को निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। आप जानते होंगे कि संत सिंगाजी महाराज ने निमाड़ी लोक भाषा में ऐसी प्रस्तुत कृतियाँ की है कि जैसे सातवार कहें, 12 मासी कहें या परचरी पुराण कथा कहें, कौन नहीं जानता। संत सिंगाजी महाराज ने निमाड़ी भाषा में ऐसे भजन लिखे जो आज भी घर घर में गाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मंडलियों में गाए जाते हैं। तो उनकी वाणी से लोगों को प्रभावित इस प्रकार से किया गया कि उन्होंने सोचा कि निमाड़ी भाषा में जो आसपास की क्षेत्रीय भाषा है उस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाए तो ज़्यादा लोगों को और प्रभावित होंगे और ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी। तो संत सिंगाजी महाराज ने निमाड़ के कबीर के रूप में अपनी महिमा को प्रस्तुत किया, क्योंकि संत सिंगाजी महाराज कबीरदास जी के समकक्ष थे। और दूसरी बात है, संत सिंगाजी महाराज को पशुपालक भी कहा जाता है। आप जानते होंगे कि निमाड़ और मालवा क्षेत्र के कई पशुपालकों का मानना है कि अपने पशु जब बीमार हो जाते हैं या फिर कोई पशु दूध नहीं देता है तो संत सिंगाजी महाराज जो पशुओं के देवता कहे जाते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन पशुओं के लिए लगा दिया था। तो ऐसे संत को हम नतमस्तक होकर बार बार प्रणाम करते हैं। आज भी कई पशुपालक अपनी भैंस या गाय माता जब दूध देती है तो पहले दूध का घी बनाकर संत सिंगाजी महाराज की जन्मस्थली या फिर संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर हलवा का प्रसाद बनाकर सभी भक्तों को बांटते हैं और संत सिंगाजी महाराज को भी चढ़ाते हैं और सभी भक्तों को भी पवाते हैं। तो यह उनके पशुपालकों के लिए बड़ा ही दिव्य, यानी संत सिंगाजी महाराज पशुओं के डॉक्टर के रूप में भी कहे जाते हैं कि लोगों का भाव से मानना है। और दूसरी बात है, देखिए संत सिंगाजी महाराज की ऐसी महिमा, धोबी प्रसंग तो आपने सुना ही होगा। संत सिंगाजी महाराज का यह प्रसंग जिन्होंने हर व्यक्ति को प्रभावित किया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति एकदम विनम्र रहता है, किस प्रकार से कोई ऐसा आम आदमी भी यदि संत का भाव बना ले, संत जैसे अपने पूरे
व्यक्तित्व को प्रभावित कर ले तो किस प्रकार से उसका जीवन भी धन्य हो सकता है। तो हमें सीखने को मिलता है कि संत सिंगाजी महाराज, एक बार की बात है कि संत सिंगाजी महाराज ऐसे ही हरियाली वाले क्षेत्र में अपने गौ माता और जो भी मवेशियाँ रहती है, भैंस रहती है, उनको चराने के लिए जाया करते थे। तो वहाँ पर सरोवर या तालाब था, तो संत सिंगाजी महाराज के जो भी पशु थे तो उनको प्यास लगती थी, तो वहाँ पानी पीने वहाँ पर चले जाते थे। तो संत सिंगाजी महाराज के पशु वहाँ पर जाते थे और वहीं तालाब के आगे एक धोबी भाई कपड़े धोया करता था और वहाँ एक तरह से कहे जाए तो वह धोबी का कार्य भी करता था और वह तांत्रिक क्रियाएं भी जानता था। तो संत सिंगाजी महाराज को हर बार वह ऐसा सोचता था कि कहाँ यह पशुपालक, कहाँ यह ग्वालिया भाई यहाँ पर ले आता है और मैं कपड़े धोते रहता हूँ और इधर से वो सब पशु पानी पीते हैं और उनका गंदा यानी एक तरह से मटमेला पानी हो जाता है और उसके कपड़ों में आ जाता था। तो उसको बहुत गुस्सा आता था। तो उसने अपनी तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा संत सिंगाजी महाराज के ऊपर मुठ मारने का काम किया। एक तरह से एक ऐसी क्रिया होती है। तो संत सिंगाजी महाराज ने उन सभी मुठों को संभाल कर अपने जो भी गायों को बांधते हैं वहाँ पर रख दिया करते थे। तो एक दिन ऐसा चलता रहा, निरंतर चलता रहा। तो संत सिंगाजी महाराज ने एक बार जब उन्होंने देख लिया कि बात हो गई, तो उन्होंने सभी मुठों को इकट्ठा करके एक पोटली में बांधकर उस धोबी के घर गए और धोबी को कहा कि हे धोबी भाई, लो तुम्हारी अमानत संभाल लीजिए इसे। तो वह एक तरह से अचंभित हो गया कि यह क्या है। तो संत सिंगाजी महाराज ने 360 मुठ जो तांत्रिक क्रिया वह करता था, 360 मुठ 360 बार उसने मुठ मारी थी। तो उन सभी को संत सिंगाजी महाराज ने पोटली में बांधकर उस धोबी के यहाँ रख दिया और कहा कि देखिए ये आपकी जो करामत थी वह आपके सामने है। तो किस प्रकार से कि उन्होंने अपने पशुओं के लिए, अपने गाय माता के लिए, अपने मवेशी के लिए किस प्रकार से अपने जीवन को पूरा रमा दिया। ऐसे ही महान संत कहें, दिव्य संत कहें। अब बारी आती है कि संत सिंगाजी महाराज के धाम और जीवित समाधि के बारे में। लोक मान्यताओं के अनुसार संत सिंगाजी महाराज ने अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन खंडवा जिले, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पिपलिया गांव में जीवित समाधि ली थी। तो वहां की एक बड़ी ही दिव्य महिमा है कि आज भी शरद पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और वहाँ पर बड़ा विशाल मेला लगता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन भी संत सिंगाजी महाराज की महिमा को गाया जाता है और निमाड़ के हर कोने में संत सिंगाजी महाराज की भक्ति सुनाई देती है। ऐसे महान और दिव्य संत सिंगाजी महाराज का जो धाम है, जो खंडवा जिले में पिपलिया गाँव में जो धाम है, और खजूरी जो बड़वानी जिले में धाम है, वहाँ पर बड़ी ही दिव्य महिमा, जहाँ पर भारत देश में विश्व विख्यात है और लाखों श्रद्धालु बड़े ही विशेष पर्व पर पहुँचते हैं। अब बात आती है कि जो खंडवा जिले में पिपलिया गांव में नर्मदा जी के किनारे जो बड़ा ही दिव्य धाम बना हुआ है, वहाँ पर एक बड़ी ही दिव्य कृति है कि वह वीणा के रूप में बना हुआ है। एक तरह से समाधि स्थल ऐसा गोल है और पीछे से एकदम वीणा के जैसे, और वीणा के जैसे एकदम पूरी कृति हुई है और उसके ऊपर समाधि है। तो एक बार बात आती है कि जब इंदिरा सागर बांध बनने वाला था तो वहाँ पर पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था। फिर भी संत सिंगाजी महाराज की दिव्य ऐसी कृपा के लाखों श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति के लिए, संत की महिमा के लिए जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई थी। और पूरा क्षेत्र जलमग्न होने के बाद भी वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं हुआ था। अब बात आती है कि संत सिंगाजी महाराज एक ऐसे संत जो निमाड़ के क्या पूरे भारत भूमि के श्रेष्ठतम संतों में गिने जाते हैं, जो निमाड़ में एक दिव्य विभूति के रूप में प्रकट हुए। ऐसे एक महान संत जो संत सिंगाजी महाराज, जिनकी हर एक प्रकार से पुकार, जो भी भक्त पुकार लगाता है उसकी पूर्ण रूप से मनोकामना पूर्ण होती है। संत सिंगाजी महाराज की महिमा पूर्ण रूप से दिव्य ऐसी महिमा जो हर भक्त, हर निमाड़ का, हर यानी पूर्ण रूप से निमाड़ का हर व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी उनकी महिमा को जानता है। संत सिंगाजी महाराज ने अपना जीवन पशुओं के लिए जिया। संत सिंगाजी महाराज ने अपना जीवन भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए दिया। और उनकी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जाति पात का विरोध किया, पूर्ण रूप से जातिवाद और अन्य आडंबरों से पूर्ण रूप से लोगों को हटाया। कि संत सिंगाजी महाराज की यह दिव्य महिमा आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, और यह भक्तिमय महिमा आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। और ऐसे ही निमाड़ के महान संतों के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री सिंगाजी महाराज।